नमस्कार। आज की बात के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और आज की बात में हम हिमाचल की लोक संस्कृति का जिक्र करेंगे, हिमाचल की लोक परंपराओं पर बात करेंगे और हिमाचल की जो नाट्य लोक कलाएं हैं, जिसका एक अपने आप में पौराणिक इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हिमाचल अपनी लोक संस्कृति के लिए विश्व भर में विख्यात है। यहाँ की लोक सांस्कृतिक विरासत अपने आप में खास है, जिसे संजोना आज हमारी ज़रूरत भी बन चुकी है, हमारा कर्तव्य भी बन चुका है। इसे संजोने के लिए बहुत सारे बुद्धिजीवी अपने अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस लोक सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक संजोने की कोशिश करें। हिमाचल की लोक संस्कृति पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर हिमेंद्र बाली जी मौजूद हैं, जो हिमाचल की लोक संस्कृति को बहुत ही गहराई से जानते आए हैं, समझते आए हैं। पिछले करीब 3.5 दशकों से इस पर सतत शोध करते आए हैं और इनके शोध का ये परिणाम है कि हिमाचल की लोक संस्कृति अपने एक दस्तावेजीकरण के फॉर्म में आज उपलब्ध है और आने वाली पीढ़ियां उससे काफ़ी ज़्यादा सीख भी रही हैं, समझ भी रही हैं, उस पर बात भी कर रही हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत है और इस विषय पर आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो आज दर्शकों, हिमाचल का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पारंपरिक लोक उत्सव है देवउठन, जिसे कहा जाता है। हिमाचल के ग्रामीण परिदृश्य में आज के वक्त में भी इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रात्रि उत्सव देवउठन का भी अपना एक इतिहास है, अपनी एक इसका महत्व है और उस पर विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे। डॉक्टर हिमेंद्र बाली, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई इस उत्सव की। थोड़ा सा इसके बारे में हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस देवउठन परंपरा के बारे में, इस उत्सव के बारे में बताइए, ये क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है और आज के वक्त में भी अगर हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र में इसे मनाया जाता है तो क्या ये हमारे लिए लोक संस्कृति को संजोने के परिप्रेक्ष्य में ये एक अच्छी बात है और आने वाली पीढ़ियाँ इसे कैसे आगे ले जा सकती हैं? देवउठन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। आज का दिन ही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन कार्तिक पूर्णमासी का दिन है और हमारे भारतीय परंपरा में आज के दिन की जो महत्ता है वो देव दीपावली के नाम से ये उत्सव मनाने की परंपरा रही है। तो यूँ समझें कि 15 दिन पहले जो कार्तिक अमावस्या को दिवाली जो थी वो लोक दिवाली थी और 15 दिन बाद जो एक पक्ष परिवर्तित होता है उसमें ये देव दिवाली का महत्व बहुत बड़ा है। आपने प्रश्न किया देवउठन का, और देवउठन जो शब्द है इसकी जो शाब्दिक व्युत्पत्ति है, ये शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, तो इसकी जो व्युत्पत्ति है ये वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ एक उत्सव है, हम ये कहें, क्योंकि भगवान विष्णु एक जो परंपरा है हमारी हिंदू परंपरा है, उसमें आषाढ़ एकादशी को वो योग निद्रा में क्षीर सागर में शयन करती हैं और उनका क्षीर सागर में जो शयन है वो चतुर्मास के लिए होता है, 4 महीने के लिए होता है और अंततः वह कार्तिक मास की द्वादशी को, अर्थात आज से 3 दिन पहले वो जागृत हो चुके हैं और उसको देव उठनी एकादशी कहा जाता है जी। तो देव उठनी जो शब्द है उसी से ही देवउठन शब्द जो है वो अपभ्रंश रूप में निकला हुआ है। तो भाषाई दृष्टि से भी लगता है कि देव उठनी जो एकादशी है, भगवान विष्णु जो देव के प्रतिरूप है, उनका जैसे योग निद्रा से उनका उत्थान होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि सभी देव जो हैं इन 4 महीनों में श्री विहीन हो जाते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और जैसे ही भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठते हैं तो सभी देवों की जो शक्ति है, उनका जो तेज है वो पुनः लौट आता है। तो वास्तव में जो सतलुज घाटी के सुन्नी क्षेत्र, जो बज्जी क्षेत्र रहा है, वहाँ पर ये जो देवउठन परंपरा है विशेष रूप से उसके मनाने के पीछे ये विद्वानों की राय भी है कि भगवान विष्णु के क्षीर सागर से उठने के बाद ये देवउठनी जो देवउठन है वो देवउठनी एकादशी से ही प्रादुर्भूत हुआ है, उत्पन्न हुआ है। और ऐसी ही परंपरा हमारे ठियोग क्षेत्र में एक बलग क्षेत्र है जिसे राजा बलि का मुख्य स्थान माना जाता है और क्योंकि आपके देवउठन में मुख्यतः राजा बलि जो विरोचन के पुत्र हुए, प्रहलाद के पौत्र हुए, उनका जो वहाँ पर जो अलाव होता है उसको राजा बलि का ही प्रतिरूप माना जाता है। हाँ। तो भगवान वामन ने उन्हें पाताल भेज दिया था। हाँ। तो वहाँ पर भी कार्तिक अमावस्या जो आज का दिन है, हाँ, वहाँ पर देवउठन मनाने की परंपरा है।
जो उनका मूल स्थान है। तो मुख्यतः ये एक वैष्णव मत से जुड़ा हुआ एक रात्रि उत्सव है और ये सतयुग से हम कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल का जो अंतिम चरण था उस काल से इस पश्चिम हिमालय क्षेत्र में इसका आयोजन लोक समाज में होता आ रहा है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, अगर हम हिमाचल की या फिर खासतौर से शिमला की बात करें, किन किन क्षेत्रों में इस पर्व को आयोजित किया जाता है और किस तरह का आयोजन ये रहता है, क्या क्या कलाएं इसमें प्रदर्शित की जाती हैं? सबसे देवठन पे अगर हम दृष्टिपात करें, विशेष करके जो हमारा सुन्नी तहसील का ये क्षेत्र हमारा छोटा बल बड़ा बल का क्षेत्र है, क्योंकि ये क्षेत्र मुख्यतः देवठन के रात्रि उत्सव से प्रभावित हैं और यहाँ पर अलग अलग समय पर देवठन मनाने की परंपरा है। वो परंपरा देव समाज ने स्थापित की या लोक समाज ने की है, ऐसा हो सकता है। मुख्यतः इस क्षेत्र में जो हम इस बड़ा बल छोटा बल की हम बात करते हैं भज्जी रियासत की, इस क्षेत्र में मुख्यतः इसका जो आयोजन है वो शिशिर पूर्णिमा से होता है। आज से लगभग 1 महीने पहले वो उत्सव जो है आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि शिशिर पूर्णिमा का भी अपना एक वैष्णव धर्म में महत्व रहा है। ऐसा माना जाता है कि शिशिर पूर्णिमा के दिन जो आपका चंद्रमा होता है वो 16 कला संपन्न होता है। उसकी जो ज्योत्सना होती है उसका तेज इतना अधिक होता है कि उसमें खीर बनाने की भी एक परंपरा है। उस खीर में औषधीय गुणों का समावेश स्वतः ही हो जाता है। और इस दिन जो हमारे पौराणिक आख्यान में आता है कि भगवान कृष्ण ने इस दिन गोपियों के साथ जो रासलीला करी थी, तो बहुत सारे इसके साथ मैं समझता हूँ कि पौराणिक महत्व भी जुड़े हुए हैं। और इस लोक समाज में भी मुझे लगता है कि उस काल के समाज ने उस भगवान कृष्ण की उस रासलीला से जुड़ा हुआ जो संदर्भ था उसको लेकर के यहाँ पर ये देवठन की जो परंपरा जो वैष्णव मत से जुड़ी है उसको आरंभ किया होगा। तो आपके आपके भज्जी क्षेत्र की हम बात करें, यहाँ पर आपका शरोक का क्षेत्र आता है, बजोल का क्षेत्र आता है, न्योट का क्षेत्र है आपका, और पाहल का जो मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर दामोदर देव हैं जो भगवान कृष्ण के ही प्रतिरूप माने जाते हैं। तो उस क्षेत्र में इसको बड़े पारंपरिक तरीके से मनाने की व्यवस्था की गई है। मुख्यतः अगर मैं थोड़ी इसको विस्तार देता हूँ थोड़ा सा, कि जो देवठन परंपरा है, आप ये मान के चलें कि ये परंपरा हमारी गौ पूजन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो गौपूजा गोपालक स्वयं थे वो, और गौरक्षा के लिए उन्होंने गोवर्धन को भी अपने कृष्ण अंगुली से उठाया था और इंद्र का जो मान मर्दन उन्होंने किया था, और गोपियों और गाय जो गौवंश था उनकी रक्षा की। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ गौवंश का जो है एक उपेक्षित अवस्था में है, तो उस अवस्था को देखते हुए आज ये लगता है कि इस भज्जी क्षेत्र में जो बड़ा बल छोटा बल है, यहाँ पर गौवंश के प्रति जो एक माड़ का जो उत्सव है वो शिशिर पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। कितना बड़ा संयोग ये है कि माड़ का उत्सव भी शिशिर पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, जिस दिन भगवान कृष्ण ने रासलीला करी थी, और यानी कि आत्मा परमात्मा का दोनों का संयोग है। तो ये जो आपके भज्जी क्षेत्र है वहाँ पर जो माड़ है वहाँ पर गौ वंश का पूजन होता है और गीत गाए जाते हैं, और माता गौ से जो है इस वैतरणी नदी से पार होने के लिए जो है वो माल के बहुत ही भावप्रवण गीत जो हैं वो गाने की आज भी परंपरा जीवित है। तो वस्तुतः जो ये देवठन की जो परंपरा है, इस परंपरा में अगर हम ये देखें तो भगवान कृष्ण की लीलाएं उनका वर्णन होता है, और उनसे पूर्ववर्ती काल में राजा बलि की हम बात करते हैं, जो ऋग्वैदिक काल में सतयुग की हम बात करते हैं, उस काल की जो घटना वामन और बलि की हुई है उसका भी गान उस देवठन में होता है, जिसकी हम चर्चा करें। जो हमारा देश का जो प्राचीन सभ्यता है, जो सनातनी इतिहास है, ऋग्वेद की आपने बात करी, अलग अलग ग्रंथों में जो इतिहास वर्णित है उसको संजोना और उसे आगे बढ़ाना, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया हुआ करता था उस दौर में नाटक का मंचन, लोक नाट्य कलाएं, जिसका एक विकसित रूप आज हम देखते हैं। देवठन के मौके पर भी इस तरह का एक नाट्य मंचन होता है, करियाला जिसे कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, इसका इतिहास क्या है, इसका मंचन किस तरह से होता है, इसके अलग अलग जो परिदृश्य होते हैं, किस तरह का ये आयोजन रहता है खासतौर से? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है कि देवठन का जो मुख्य आकर्षण है, जहाँ वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान तो होते ही हैं, उसके बाद जो करियाला है जो हमारा लोक नाट्य है, जिसके माध्यम से यहाँ पर लोक समाज में जहाँ नैतिक शिक्षा देने का एक माध्यम भी था और साथ में लोकानुरंजन का भी माध्यम था।
अगर हम इस बज्जिक क्षेत्र की हम चर्चा करते हैं, विशेष करके पाहाल क्षेत्र की, शरों क्षेत्र की, बजोल नेहुट की या बाग क्षेत्र की, क्योंकि कल बाग में जो कार्तिक जो प्रतिपदा होगी, ये मार्गशीर्ष शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर बाग में भी ये आपका देवठन होना है। इसमें सर्वप्रथम जहाँ पर देवठन का आयोजन होता है, वहाँ देवस्थल पे एक बहुत बड़ा जो एक बरलाज है, यानी कि लकड़ियों का एक अंबार अलाव केठा किया जाता है, उसको बरलाज ही कहा जाता है। तो ये बरलाज शब्द जो है ये बलिराज का ही अपभ्रंश हम मानेंगे, क्योंकि राजा बलि इस मृत्यु लोक में उनका बहुत बड़ा राज्य भी रहा और वो अपने दान वीरता के लिए माने गए थे। पर इंद्र के सिंहासन को खतरा हुआ तो भगवान ने 52 अवतार लेकर उनको पाताल भेज दिया था। तो इस करके सबसे पहले वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ जो हैं, सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर के सहकारिता की भावना से लकड़ी के गट्ठर जो हैं वो इकट्ठे अपने एक जहाँ पर आयोजन होना है देवठन का, वहाँ वो इकट्ठा कर लेते हैं और सायंकाल में घास के छोटे छोटे जो उनके पूड़े कहते हैं, जिसे हम घुरशु बोलते हैं, उनको वो रात्रि में सभी लोग इकट्ठे होकर के आग जला करके फिर उस देवस्थल की तरफ वो जाना आरंभ कर देते हैं। और पहले तो ये था कि जो गुरशु होते थे उनको एक दूसरे पर प्रहार भी करते थे, उसके भी शायद मनोरंजन का ही ये कारण रहा होगा, या जो अग्नि है वो सत्य का प्रतिरूप भी माना जाता है। और एक रात का जो अंधेरा है उसको गुरशु की आग से उस अंधेरे को तिरोहित करना, समाप्त करने वाली जो बात थी, तो उसमें प्रहार करने के बाद फिर जाकर के उस बटराना में उससे अग्नि को प्रज्वलित करने की परंपरा रही। तो जैसे ये देवठन में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो वो बलिराज का एक तरह से यज्ञ वेदी है, उसका यज्ञ है। और उसके बाद उसके चारों तरफ जो है वो रामायण के कुछ प्रसंग गाए जाते हैं। रामायण के प्रसंगों की कुछ अलग अलग व्याख्याएं इसमें हैं। शुरू में यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि रामायण के पदों से पहले राजा बलि का भी उल्लेख उसमें आता है कि भाई किस तरह से यहाँ पर, उससे पहले सृष्टि का उसमें उल्लेख आता है। उस तरह गाते हैं आपके इस क्षेत्र में, बज्जिक क्षेत्र में ही, भाइयों जला थली बे पृथ्वी हुई, भैया राक्षस राज हुआ, भैया विष्णु हुए हुआ पैदा। ये वो राजा बलि और विष्णु के अवतार वाली कथा। विष्णु भगवान पैदा हो गए हैं, राक्षस का यहाँ पर बोलबाला बहुत हो गया, भैया राक्षस हुआ बोलबाला, भैया विष्णु पैदा हुए हुए पैदा। तो ये इधर गाने की परंपरा। उसके बाद मनसा माता पैदा होती है और मनसा माता की चतुर्भुजाओं से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देव और दूसरे वेद भी पैदा होते हैं। तो ये एक सृष्टि का आरंभ यहाँ माना जाता है। अगर हम पुराणों में देखें तो जो पहला खंड पुराण का है वो उसमें सृष्टि के होने का पहला पद माना जाता है। उसमें जलाथल मतलब एक तरह से धरती जलमग्न हो जाती है और वही वर्णन हमारे लोक कलाकार ने इस रामायण के माध्यम से उसमें संजोया हो। मतलब एक लोक नाट्य मंचन में चारों युगों की कथा एक तरह से संजोने का प्रयास किया। बिल्कुल, आप भाई सही कह रहे हैं। एक उसमें चंद्रावली का भी जिक्र आता है। उसका वो क्या सिर्फ मनोरंजन का साधन है या वो उसके पीछे भी कोई पौराणिक प्रयास चलो है? पहले तो हम इसी पे आ रहे थे कि भी पहले आपका देवठन का जो पहला प्रारूप है, तो उसके बाद जैसे रामायण गाने के बाद आपका उसमें ठामरू भी लगता है। तो ठामरू में तो सिर्फ ये है कि उसमें एक जो रामायण के जो वो प्रसंग जिसमें वीर रस भरा हुआ था, जिस तरह हनुमान का लंका गमन हुआ, लंका दहन करना और वहाँ रावण की सभा में जाना, अशोक वाटिका को उखाड़ देना, तो ठामरू भी चलता है। उसके बाद जो देवठन की आप उस लोक नाट्य देवठन की परंपरा की बात कर रहे हैं, और वो तो सच में ही ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में ये वर्णन किया गया है कि जब करयाला में जिस तरह से करयाला का जो अखाड़ा होता है उसमें बड़ी बड़ी मिसालें चारों तरफ रखी जाती है। अखाड़े का पहले दिग्बंधन होता है, मंत्रों के द्वारा उसकी पूरा अखाड़े का जितना भी क्षेत्र जहाँ पर मंचन होना है उसकी दिशाओं का वो बंधन होता है। और बड़ी बड़ी मिसालें, पहले तो मिट्टी तेल की मिसालें रखी जाती थी, चलो आजकल तो ये लाइट है, सब कुछ है। तो उसमें वेदों में लिखा गया है कि उस काल में जो लोक नाट्य होते थे उसमें जो उनकी जो मिसालों से जो ज्वालाएं निकलती थी वो स्वर्ग की अभिमुख होती थी, यानी कि अंतरिक्ष की तरफ जाती थी। तो कहीं ना कहीं ऋग्वेद काल से ये करयाला के मंचन की जो परंपरा ये रही है।
तो उसमें पहला जो दृश्य आपका होता है वो, जैसे मैंने कहा कि ये करियाला जो है वो वैष्णव मत से प्रभावित ज़रूर है, क्योंकि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यहाँ पर वैष्णव मत काफ़ी हमारे हिमाचल के क्षेत्र में लोकप्रिय रहा। और यहाँ पर उस वक़्त जो है ये विष्णु भगवान या राम भगवान की जो स्तुति है वो प्राधान्यता उनकी रही है। तो उसमें भी आपका जो वहाँ पर कान्हा आते हैं तो भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है, और साथ में जो आपकी चंद्रावली है वो पूरा उस बंधन वहाँ का करती है, पहले मंगलाचरण गाती है, वो कान्हा उनके साथ होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस लोक नाट्य को करने से पहले जो मंगलाचरण है, ये नाट्य जो है अपनी परिणति तक, अंत तक जो है वो अच्छी तरह से जाए, लोगों का मंचन हो, और उसके बाद आपके साधु के स्वांग भी शुरू होते हैं। और ये साधु के स्वांग है, उसमें साधु जो समुदाय है उनका जो पलायन जीवन से है वो भी उसमें शुरू होता है, दिखाया जाता है। और साथ में साधु लोग जो हैं, एक जो साथ में एक विदूषक होता है जो पूछने वाला होता है, वो पूछता रहता है भी कहाँ से आए हो, किस देश से आए हो, ज्ञान ध्यान की बात करते भी हो वहाँ पे। तो कई बार वो अच्छे साधु जो हैं वो ज्ञान ध्यान की बात भी करते हैं, जो चिंतनशील भी हैं। कुछ ऐसे साधु हैं जो लौकिक सुख की कामना करने वाले हैं, वो बीच में बड़ी गलत हरकतें भी करते हैं। तो कई बार बीच में करियाला में कुछ लौकिक नाटक होते हैं, नट नटनी का उसमें दृश्य आता है। जो हमारे ये जो नोमैड्स होते हैं, जो घुमंतू यहाँ पर बंगाली जाति के लोग हैं, जो स्नेक चार्मर होते हैं, उनके ऊपर भी है। गार्ड का भी होता है, पटवारी का भी होता है। यानी कि समाज में जो हमारे व्यवस्था में जिस तरह के जो चरित्र हैं, उनसे जुड़े हुए जो कर्म कुकर्म हैं, उनका एक निरूपण उसमें किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। और कई बार आपको मैं बताऊं कि भी करियाला में कभी भी समाज जो है वो लिखित नहीं होते हैं, जिस तरह रामायण में पीछे होते हैं। हाँ। अगर दर्शक से किसी ने एक प्रश्न कर दिया, उस प्रश्न का एकदम से उत्तर जो है वो कलाकार दे देता है। हाँ। तो उससे क्या होता है, एक मनोरंजन भी बना रहता है। हाँ। और जो दृश्य आ रहा है उसमें एक जीवंतता बनी रहती है। तो करियाला प्राचीन काल से हमारे शरद ऋतु में, जब यहाँ पर लोग अपने अन्न का संग्रहण करने के बाद लंबी सर्दी की रातों को काटने के लिए, ये देवठन जैसी जो परंपराएं हमारे पूर्वजों ने इसको जो है जीवित रखने के लिए एक मनोरंजन का साधन जो है उसको प्रतिपादित किया, उसको उन्हें शुरू किया था। कितना महत्वपूर्ण है इन कलाओं को संजो कर रखना। सिर्फ देवठन की बात नहीं, अगर हम और भी कलाओं का जिक्र करें, क्योंकि आप लेखक भी हैं, बहुत सारे शोध आपने किए हैं, किताब आपने लिखी है। अभी हाल ही में आपकी किताब सतलुज घाटी का जो सांस्कृतिक वैभव है, उसमें इस तरह के लोक कलाओं का और देव कलाओं का जिक्र मिलता है। कितना महत्वपूर्ण है हिमाचल जैसे क्षेत्र के लिए और यहाँ के लोगों के लिए इन परंपराओं को संजो कर रखना, इन्हें आगे बढ़ाना और इसकी महत्वता के बारे में लोगों को बताना, प्रसार करना, प्रचार करना। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो हमारी ये लोक कलाएं हैं, विशेष करके हमारा देवठन, क्योंकि देवठन का ही पर्याय उसमें करियाला है। करियाला, और अगर हम थोड़ा सा अपने भज्जी क्षेत्र से उधर सतलुज के दाईं तरफ चले जाते हैं, सुगेत क्षेत्र में जाते हैं, जो मंडी का क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है ये बांठना के रूप से ही मनाया जाता है। तो वहाँ पर भी जब वीरसेन ने वहाँ पर 765 में यहाँ पर सुगेत राज्य की स्थापना की थी, तो उनके साथ गौड़ ब्राह्मण भी आए थे, उनका नाम नागेंद्र था। तो उन्होंने ये कहा कि भी मैं यहाँ राज्य तो स्थापित कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों में रीति नीति रहे, लोगों का नैतिक स्तर वो उच्चस्त हो, ऊंचा हो। तो इस तरह के नाटक बनाए जाएं जिसमें कि पौराणिक जो दृश्य हैं उनको आप दिखाए जाएं, जो पौराणिक रूपक, जो पुराणों के जो रूपक हैं, चाहे भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं या जो अन्य जो उस तरह के दृष्टांत जो उसमें है, उनको आप मंचन करें उनका। तो वहाँ पर बांटना उस तरह से शुरू हुआ। और बाद में जब वहाँ पर 20वीं शताब्दी में प्रजामंडल बड़ा सक्रिय हुआ आपके सुगेत में, तो उनने बांटना में वहाँ के कलाकारों ने, जो उसके निदेशक बांटना के रहे होंगे, उन लोगों में उन्होंने जन जागरण के लिए जो राजा के द्वारा वहाँ पर शोषण किया जा रहा था, जो लोक विरोधी जो नीतियाँ वहाँ पर चलाई जा रही थी, उनके विरुद्ध जो है कुछ रूपक तैयार करती और रूपक के माध्यम से लोगों को जागृत किया। तो ये नाटक इतने बड़े, मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारे धर्म और संस्कृति के ये प्रहरी हैं, ये नाटक रहे हैं, उसके साथ साथ ही ये नाटक जो हैं, जो समसामयिक जो व्यवस्थागत जो यहाँ पर त्रुटियाँ हैं, विकृतियाँ हैं समाज में, भ्रष्टाचार हैं, उसको भी उजागर करने का हास परिहास के माध्यम से ही एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है। और आज ये दुखद पहलू है कि ये आप बांटना देवठन की हम चर्चा करें या हम इसके बाद आपके ये धाजा चलता है
बिलासपुर में धाजा है, हरण आपका कुल्लू में है। ये नाटक धीरे धीरे नेपथ्य में चलेंगे, यानी कि इनको करने वाले लोग भी बड़े कम रहेंगे। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है और ये गूगल का ये एज आ चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी ये जो वाचिक परंपरा है या गाने की परंपरा या माड़ गीतों की हम चर्चा करते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है हस्तांतरित होती रही है ना। या आप वैवाहिक गीतों की हम चर्चा करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही हैं। अगर सास गाने वाली तो बहू तक भी वो स्वतः ही पहुंची हैं। पर आज ये नई पीढ़ी में ये चीज़ें कहीं ना कहीं रुचि से कहीं बाहर निकल गई हैं। ये इस चीज़ को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। हाँ, कैसे इसे फिर आगे बढ़ाया जाए, क्या इसके समाधान क्या देखते हैं आप? क्योंकि अगर युवा पीढ़ी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही तो हमारी जो बुज़ुर्ग हैं अभी, जो हमसे पहले की पीढ़ी है, उनके पास क्या वो साधन, क्या वो उपाय हैं जिसकी वजह से इस परंपरा को, इस विरासत को संजोते हुए अगली पीढ़ियों तक रखा जा सके या पहुंचाया जा सके? मुझे लगता है कि जिस तरह का हमारा आजकल तो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी काफ़ी सशक्त है, अगर इस माध्यम से और हमारे जो देव समाज है, क्योंकि देव समाज से की एक हमारी सांस्कृतिक जीवन की दूरी देव समाज है। अगर देव समाज की जो व्यवस्था वहाँ पर ऐसी बने कि देव समाज से जुड़े हुए जो भी पर्व हैं, चाहे देवठन है, चाहे करियाला जुड़ा हुआ है, या दिवाली जुड़ी है, शिवरात्रि जुड़ी हुई है, या विशु हमारे होते हैं, अगर देव समाज ये समझता है कि जो हमारे पास एक इन पारंपरिक पर्व को मनाने की एक व्यवस्था पहले से रही है, उसका वो दस्तावेजीकरण करे। और जो लेखक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, या जो नई पीढ़ी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसमें एक रुचि रखें और जो व्यवस्था पहले से ही देवठन मनाने की रही है उस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जाए। पहली तो ये बहुत बड़ा बात है। और अगर हम वैवाहिक गीतों की बात करें या संस्कार गीतों की बात करें, हमारे तो यहाँ 16 संस्कार मनाने की परंपरा पहले से रही है। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब 2-3 संस्कार ही बाकी रह गए, है ना। आपके जीवन में शायद 2-3 संस्कार ही हुए होंगे, पर एक समय ऐसा भी था कि 16 संस्कार, मतलब 15 संस्कार आदमी स्वयं करता था, 16 संस्कार तो उसके पीछे लोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सांस्कृतिक चेतना लाने के लिए हमारा जो एक दूरदर्शन है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और इस तरह की संगोष्ठियाँ हों जहाँ पर विद्वान लोग बैठें और हमारी जो पहाड़ी संस्कृति की जो विरासत है और इस पर जो कार्य हुआ है और इसके जो एक शास्त्रीय विधान है, इसका जो युगीय जो उसका एक आपस में एक संगति रही है, कितने युगों का हमने अभी बात कर रहे थे कि राजा बलि से लेकर हमने बात करी, वामन अवतार से लेकर के मतलब कलयुग की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे जो लोग यहाँ पर जितने जो अनपढ़ होते भी, उन लोगों के अंदर श्रोत साहित्य जो ओरल लिटरेचर था उसको उन्हें कैसे जीवित रखा। तो ये चेतना लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो चारित्रिक जो बल है या हमारा जो नैतिक बल है वो तभी पुष्ट होगा अगर हमारा अतीत की संस्कृति से हमारा जुड़ाव रहेगा। और आज नई पीढ़ी, दुख से कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं अपने इन चीज़ों से दुराव करती जा रही है। देवठन जैसे जगह में जाकर के सिर्फ वो सेल्फी लेते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि देवठन के पीछे क्या वैदिक पौराणिक क्या पृष्ठभूमि इसकी रही होगी और इसकी प्रासंगिकता आज क्यों है। जहाँ पर देव अर्चन हमारा होता है उसके साथ साथ हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनका भी तो स्वतः ही संरक्षण भी हो जाता है। देवठन में इस तरह के दृश्य होते हैं, उन दृश्यों में कहीं ना कहीं समाज की जो व्यवस्था है उस पर कुठाराघात होता है ना। और लोगों को अंदर से जो है झकझोरा जाता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमने कैसे लड़ाई लड़नी है। और साथ साथ में क्या हो रहा है कि मनोरंजन भी हो रहा है, हास परिहास भी उसमें होता रहता है। तो ये तीनों त्रिवेणी उसमें चलती है, जहाँ गीत चलता है वहाँ नृत्य भी चलता है और वहाँ पर जो है अभिनय भी होता है। इनके साथ साथ जो है ज्ञानार्जन भी होता था। तो इतने बड़े दूरदृष्टि हमारे अगर लोग थे, आज तो बुद्धिवाद का जीवन है, पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेचर हमारे पास बहुत पड़ा, साहित्य बहुत भरा पड़ा हुआ है। आवश्यकता यह है कि हमें पृष्ठावलोकन करने की आवश्यकता है, अपनी जो धरोहर है इसको बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, इस धरोहर को बचाने के लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास होते भी रहे हैं। आप जैसे लोग दस्तावेजीकरण करके इन चीज़ों का अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि इस बारे में सीखें, इस बारे में ज्ञान अर्जन करें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपनी एक सहभागिता सुनिश्चित करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमेंद्र बाली, आप इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए, प्रोग्राम में शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। आज के बाद के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।